ऋग्वेद प्रथम मंडल 5वां सूक्त और 9वां मंत्र। वह जगदीश्वर हमारे लिए क्या करे सो इस मंत्र में वर्णन किया है। अक्षितोति सनेदिमं वाजमिंद्रः सहस्त्रिणं यस्मिन् विश्वानि पौंस्या। पदार्थ: जो अक्षित तोति है, नित्य ज्ञान वाला इंद्र, सब ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर है, वह कृपा करके हमारे लिए यस्मिन जिस व्यवहार में विश्वानी सब पौंस्या पुरुषार्थ से युक्त बल हैं, इमं इस सहस्त्रिणम असंख्यात सुख देने वाले वाजम पदार्थों के विज्ञान को सनेत सम्यक सेवन करावे कि जिससे हम लोग उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त हों। भावार्थ: जिसकी सत्ता में संसार के पदार्थ बलवान होकर अपने अपने व्यवहारों में वर्तमान हैं, उन सब बल आदि गुणों से उपकार लेकर विश्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पूर्ण पुरुषार्थ करें तथा ईश्वर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे। इसलिए हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्या समझे? ईश्वर के कौन से पदार्थ? जैसे कि जल, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, पृथ्वी, हाँ, औषधियाँ हैं। जैसे कि हमें जो भी सुख देने वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम पुरुषार्थ करें। ये समझो, जब संसार की रचना हुई होगी तो लोग ऐसा ना सोचें बस खाओ पियो, शिकार करो, खाया पिया, अपना सो गए, बस इतना ही। उन्होंने कहा इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, इनका शोध कार्य होना चाहिए। तो शोध माने रिसर्च। तो जितने भी ये सब चीज़ें हैं इन पर आप रिसर्च करो और इनके जितने गुण हैं उनका पता लगाकर अपना उपकार करो। अच्छा, आपने ना इसमें शायद नोट किया हो, मैंने तो नोट किया है, ईश्वर ने ना इस वेद मंत्रों में बार बार कहा गया है कि संसार के पदार्थों का उपयोग करो। ठीक, संसार के पदार्थों का उपयोग करने का मतलब कि अपने व्यवहार के लिए जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका उपयोग करो। जैसे सूर्य है, उससे उपयोग करो। दोहन करके उपयोग करो नहीं कहा है इसके अंदर। कोयला निकालो, जला डालो, ठीक, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हम तिकड़मबाजी करके बनाते हैं। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न साइंस क्या कहती है? वेस्टर्न साइंस कहती है देखो भाई, हम तो ईश्वर कुछ नहीं मानते और ये जो संसार के पदार्थ है, जड़ी बूटी, ये तो बकवास चीज़ है, तो ऐसी उग गई। उनका मानना ऐसा है। तभी तो आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करते ना कभी भी। आयुर्वेद हो गया, जो पुरानी पुश्तैनी चीज़ें चली आ रही हैं, जो थेरेपीज़ हैं, उनको नहीं प्रमोट करते। तो कहते हैं अरे ये तो ऐसी चीज़ें हैं, इनको जाने दो यार। हालांकि उनका भी उपकार है जो वो करते हैं, लेकिन वो उपकार ना शॉर्ट टर्म का होता है, वहाँ पर फिर लॉन्ग टर्म में हमें दुख उठाने पड़ते हैं। अभी जैसे आपके जाने के लिए गाड़ी का उपयोग हो गया, गाड़ी बनाने वाले ने कहा होगा शायद कि भाई मैं नहीं मानता ईश्वर, छोड़ो, अपना सुख देखो, आज का काम हो जाए, बस देखते हैं। पेट्रोल बनाया, गाड़ी बनाई, सारा संसार उसका उपकार ले रहा है यहाँ से वहाँ तक जाने के। हम भी लेते हैं जाने के, लेकिन उसका परिणाम क्या है? सारे पूरी दूषित होता। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई, तू गाड़ी चला, भाई तू मत चला, ऐसा तो नहीं है ना। जब बाहर गाड़ी निकलेगी तो बेचने वाले भी आएंगे और ख़रीदने वाले भी आएंगे और सारी दुनिया चलाएगी। तो उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन जब होगी उस टेक्नोलॉजी की, तो देखो आपके पूरे देश, पूरे दुनिया का क्या हाल हो रहा है। बर्फ़ें पिघल रही है, देश के देश डूबने वाले हैं। ठीक, तो ईश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो मैंने जो चीज़ बनाई ना प्रकृति में, वो बड़ी बैलेंस करके बनाई है। आप उन चीज़ों को जानो और उससे उपकार लो। अब कह रहे हैं ना इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलनी चाहिए, बिजली वाली गाड़ियाँ चलनी चाहिए, फिर इसके बाद कोई और आ जाएगी। लेकिन ईश्वर के बनाए हुए पदार्थों से हम क्या अपने लिए आज के हिसाब से अपने उपकार ले सकते हैं, उस पर रिसर्च करनी चाहिए इस मंत्र के अनुसार, है ना। ईश्वर ने कभी ये तो नहीं कहा जहाँ पड़े हो पड़े रहो, मगर यहाँ पर क्लियर कहा है कि पुरुषार्थ करके पता लगाओ, मेहनत करो, रिसर्च करो, पता लगाओ कि ईश्वर के ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में हमें सहायता कर सकते हैं, तो उन पर काम करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे फ़र्क आ जाता है आस्तिक और नास्तिक का। आस्तिक जो होगा, जो जानता है ईश्वर है, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, तो वो उससे उपकार लेने की सोचेगा भी। लेकिन जो नास्तिक है वह कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके बेस में ईश्वर ही गायब है। वो तो ये कहता है ये संसार तो ऐसी बन गया जी, ऐसी कोई भी चीज़ बन जाती है बिना बनाने वाले के।
कोई साइंटिस्ट भी अगर कोई चीज़ डिस्कवर करता है तो क्या ऐसी बन जाती है, साइंटिस्ट का दिमाग लगता है उसके पीछे, है ना। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि हमें आस्तिक होना कोई अच्छी बात नहीं होती। मैं भगवान को मानता हूँ तो मैं गुड बॉय हूँ, तू नहीं मानता तो तू बैड बॉय है, ऐसा नहीं है। आस्तिक उसको कहते हैं जो चीज़ जैसी होती है उसको वैसा ही मानने वाला आस्तिक होता है। समझ गए? मैं इस कंप्यूटर को पंखा नहीं कह सकता, पंखे को कंप्यूटर नहीं कह सकता, पंखा पंखा ही है और कंप्यूटर कंप्यूटर ही है, ठीक। तो वो होता है आस्तिक। अब ये चीज़, इसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? इसका ज्ञान हमें वेद देते हैं। वेद हमें टॉर्च की तरह बताते हैं, देख भाई ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ वैसी, ठीक। आप ये चीज़ ऐसे आई, ये चीज़ वैसे आई। तो हम अगर इस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं और वेदों के अनुसार देख रहे हैं, जिसने इस संसार की रचना की उसके अनुसार चल रहे हैं, तो वही तो हमें बताएगा ना भाई जो मैंने चीज़ बनाई है वो क्या है। बनाने वाला ही तो बताएगा, मुझे कहाँ से पता चलेगा? मैं तो खुद उसकी एक कृति हूँ, मुझे भी उसी ने ही बनाया, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो जो वेद में हमने पढ़ा कि भाई ये चीज़ हमें, ये चीज़ ऐसी है, हमने उसको ऐसी माना, ऐसी आचरण किया, तो हम आस्तिक हैं। इसीलिए जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे जो इस परंपरा में चले आते थे, वे क्लियर कहते थे, देखो भाई जो बंदा वेद नहीं जानेगा, सुनेगा, पढ़ेगा, मानेगा, वह किसी भी चीज़ को कुछ भी मान लेगा, ठीक। इस संसार में कई लोग ऐसे भी हैं जो धरती को चपटा मानते हैं, चटाई की तरह, ठीक। तो भाई जो चीज़ अब तो सिद्ध भी हो चुका है, पहले चलो टेलीस्कोप नहीं थी, वेद कहते थे धरती गोल है तो सब कहते थे गप है, ये तो बकवास है। लेकिन अब तो देख लिया ना आंखों से ही, धरती गोल है। तो उसको वैसे ही मानने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है, ठीक। और उसकी तरह ना मानने वाला, ना जानने वाला, सही चीज़ को गलत मानने वाला या गलत चीज़ को सही मानने वाला नास्तिक होता है। इसीलिए हमारे जीवन में जो सत्य है ना उसकी बहुत वैल्यू है। बिना सत्य के व्यक्ति समझ लो बिना रीढ़ की हड्डी का प्राणी है। जो व्यक्ति सत्य को नहीं मानता, जो सत्य को नहीं जानता, वेद क्लियर कहते हैं, अभी आगे मंत्र आएंगे, उपनिषदों में मंत्र है, भाई जितना ठोक बजा के इसे पता कर सकते हो पता करो। यहाँ कोई डर वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि तुम प्रश्न पूछोगे तो ईश्वर तुम्हें दंड देगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मानने वाले बनो। मानने वाले ना बनो, वेद कहते हैं जानने वाले बनो, मानने वाले मत बनो। जानने वाले और मानने वाले में क्या अंतर है? मानने वाला कुछ भी मान सकता है, वह नास्तिक है, वह गलत चीज़ को सही, सही को गलत मान सकता है, लेकिन जानने वाला सही चीज़ को सही मानेगा। आप समझ रहे हो? अगर आपसे कहे कि कोई कि देखो दिन में सूर्य उगता है, तो आपको पता है, आप जानते हो, आपके लिए चमत्कार तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि धरती घूमती है, दिन आ जाता है। लेकिन जो इसको चमत्कार माने वह नास्तिक है। तो संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे कोई रीज़न ना हो। आप समझ रहे हो? बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता इस संसार में। तो रीज़न को जानने वाला, कारण को जानने वाला और उससे कार्य के बारे में पता लगाने वाला व्यक्ति आस्तिक होता है, और जो नहीं उल्टा करता है वह नास्तिक होता है। तो पुरुषार्थ करके हमें अपने सुखों के लिए सब चीज़ों का उपार्जन करना चाहिए, ठीक। ओ